So good morning to all of you. Write down the problem. आज हम थोड़े ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस टाइप क्वेश्चंस करेंगे. In triangle ABC, आरजा अपना ये बंद करिए, ऑडियो बंद करिए, ऑडियो म्यूट करिए. राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री, and find the length of the sides BC and AC. सबसे पहले तो आप ये प्रॉब्लम नोट करें, उसके बाद इस प्रॉब्लम को कैसे यूज टैकल करना है मैं आपको बताता हूँ. कैसे इसको यूज करके, इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज करके आपको कैसे इसकी सब लेंथ निकालनी है. लिख लिया प्रॉब्लम? अब देखिए इसका फिगर ड्रॉ करिए. इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी बोला है, तो जो आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे उसमें राइट एंगल कितना डिग्री का है? 90 तो है, बट राइट एंगल पे कौन सा एंगल है? बी. तो यहाँ पे आप बी लिख देंगे, ठीक है ना. ये जो बी हो गया ये आपका 90 डिग्री होगा. अभी बाकी आपको ए और सी लिखना है, पर यहाँ पे ध्यान दीजिए. देखिए यहाँ पे ये एंगल आपको गिवन है, एंगल ए सी बी, है ना. तो एंगल ए सी बी अगर गिवन है तो आप अभी सी एंगल ए सी को, ए सी बी को कितना मेंशन करेंगे? 30 डिग्री. तो सी को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ और सी ऊपर भी लिख सकता हूँ. कोई स्पेसिफाई नहीं है कि सी को नीचे ही लिखना है या सी को ऊपर ही लिखना है. लेकिन अगर हम नीचे लिखेंगे तो हमारे लिए वहां से एंगल को देखना इजी है, कंफर्टेबल है, इसीलिए हम सी को नीचे रख रहे हैं. अभी एंगल सी कितना डिग्री है? 30 डिग्री. और बाकी अभी जो बचा वो क्या हो जाएगा? एंगल ए. इधर एंगल ए आएगा. यहाँ पे आपको ए बी 5 सेंटीमीटर दिया है. ये आपका ए बी है 5 सेंटीमीटर, और आपको बोला है बाकी की लेंथ फाइंड करनी है. बी सी एंड ए सी दोनों फाइंड करना है, ठीक है. अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो एंगल आपको दे रखा है यहाँ पे एंगल सी, इसी को अभी हम थीटा मान लेंगे यहीं पे. इस एंगल सी के ऑपोजिट वाली कौन सी साइड हो गई बेटा? ए बी. साइड ए बी इज ऑपोजिट टू एंगल सी, और एंगल सी के बेस पे कौन सी साइड आएगी? बीसी. बीसी उसके बेस पे आएगी. तो यहाँ पे ऐसा है तो एक बार मेंशन कर दो, क्योंकि आपके ही बेनिफिट में होगा कि आपको सब आइडिया रहेगा. और ये सी के ऑपोजिट में साइड आएगी.
आ गई बात समझ में? अभी अगर मुझे बेस फाइंड करना है, सपोज ये बेस वाला साइड, तो ये ऑपोजिट और ये बेस में क्या रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑपोजिट एंड बेस? अरे ऑपोजिट बेस में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या रिलेशन है बेटा, बोलिए ना। कौन से ट्रिग्नोमेट्री के कौन से उस पर ऑपोजिट और बेस का फॉर्मूला आपने कब पढ़ा था? हैं? टेन थीटा। हाँ तो टेन थीटा, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे आपको क्या लिखना है? टेन थर्टी। टेन थर्टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? ऑपोजिट अपॉन बेस। ठीक है, टेन थर्टी कैन बी रिटर्न एज ऑपोजिट अपॉन बेस। ठीक है, अभी यहाँ पे वापस से टेन थर्टी की वैल्यू पुट करिए, सब्स्टिट्यूट करिए, कितना है टेन थर्टी का वैल्यू? 1/√3। यहाँ पे ऑपोजिट साइड क्या हो गई? ए बी। हाँ, और बेस क्या है? बी सी। तो यहाँ पे लिखिए ए बी अपॉन बी सी। ना 1/√3 ए बी की वैल्यू पुट करो 5, और नीचे हो गया बी सी। अभी तुम मुझे खुद बताओ कि अगर यहां से बीसी चाहिए तो क्या करोगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। बीसी इक्वल टू 5√3 मिल गया। तो बीसी की वैल्यू आपको 5√3 सेंटीमीटर आ गई। ओके, अभी बीसी मिल गया। अभी वापस से इस फिगर पे ध्यान दीजिए। अभी पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही काफी है। देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी आप इसको एसी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, एसी फाइंड करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम ना लगा के हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही लगा दे। अभी हमारे पास ऑपोजिट साइड तो है ही, ऑपोजिट भी है, बेस भी है, तो या तो आप बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन अप्लाई करो, या आप यहाँ पे बेटा ऑपोजिट और हाइपोटेनस का भी रिलेशन अप्लाई कर सकते हो। अभी देख लो, ये जैसे ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया बेस। हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन अप्लाई करना है तो हमें क्या लेना होगा? 30 डिग्री में साइन 30, है ना, साइन थीटा होता है ना ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर मैंने ऑपोजिट साइड लूंगा तो ऑपोजिट और हाइपोटेनस में मुझे क्या लेना होगा? साइन 30। ठीक है, और यही चीज अगर मैं बेस लेता हूं, बेस और हाइपोटेनस, तो मुझे क्या अप्लाई करना होगा? ये बेस और हाइपोटेनस अप्लाई अप्लाई यूज करेंगे तो क्या अप्लाई करोगे? बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन है? बेस अपॉन हाइपोटेनस इज कॉस थीटा, कॉस 30 अप्लाई करोगे। क्या अप्लाई करोगे? कॉस 30। हाँ, तो अब या तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस अप्लाई करके हाइपोटेनस निकाल लो, या तो बेस अपॉन हाइपोटेनस अप्लाई करो। तो हम सपोज यहाँ पे ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस ही अप्लाई कर देते हैं, तो अभी यहाँ पे अपन साइन 30 ले लेते हैं। तो साइन 30 क्या हो जाएगा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है ना, साइन 30 की वैल्यू और यहाँ पे आपका ऑपोजिट साइड जो है कितना है? ए बी।
5 तो है बट उसको ए भी लिखेंगे ना। और हाइपोटेनस साइड क्या है? अभी इसको वापस लिखो, देखो 1/2 इज इक्वल टू ए बी इज 5/AC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC की वैल्यू 5 इंटू 2 इज 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको AC भी मिलेगा एंड यू गेट BC आल्सो। अब इसी फिगर में अगर कोई बोलता है कि एंगल ए क्या होगा, एंगल ए, अगर एंगल ए फाइंड करना होता तो कैसे करते, जल्दी से बोलो, एंगल ए की वैल्यू कितनी आएगी? 60 आएगी। हाँ गुड। एंगल ए 60 क्यों आएगा बच्चे? क्योंकि यहाँ पे आप हाँ एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस, बाकी बचा 90 प्लस 30, तो 180 माइनस 120 इज 60 डिग्री यू आर गेटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप एंगल ए भी फाइंड कर सकते हैं और बाकी की साइड्स भी फाइंड कर सकते हैं। सिस्टमेटिक नोट करिए, समझिए, ऐसे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और भी थोड़े करेंगे आज। ये क्वेश्चन तो नोट होगा। ये फिगर हो गया। चलिए अभी सेम इसी तरीके का प्रॉब्लम इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट, यहाँ पे बी की जगह हमने लिख दिया सी। ठीक है, वैल्यू पूरी चेंज करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम लिखिए। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट ए, AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स BC एंड AB। प्रॉब्लम को पढ़िए, उसको समझिए और उसके बाद इसका फिगर ड्रॉ करिए। हो गया नोट सबका?
हाँ ये तो रहा क्वेश्चन स्क्रीन पे। देखो ट्रायंगल एबीसी बनाना है, बट राइट एंगल कहाँ पे बनाना है बच्चे? ए पे बनाना है। ए पे 90 डिग्री है ना। बाकी आपको बचेगा बी एंड सी। अभी यहाँ पे आपको क्या दिया है? ए सी बी इज 30। तो जैसे मैंने बताया जो एंगल दिया है उसी को नीचे में वही एंगल लिखे तो ज्यादा इजी है आपके लिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगल ए सी बी, तो यहाँ पे आप लिखिए सी, ए सी, और यहाँ पे हो जाएगा बी। ए सी बी कितना डिग्री बेटा? 30 डिग्री। अभी जब एंगल बी अगर निकालने की जरूरत है तो निकाल दोगे, वो 60 आएगा, है कि नहीं? हाँ थीटा सी पे बना, अभी समझ में आ गया। अभी ए सी की वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर बोला है बेटा, ए सी है आपको 4 दिया है, ये अपने को 4 दिया है। तो अभी जब सी के ऑपोजिट वाली कौन सी साइड हो गई बच्चों? ए बी हुई, तो ए बी क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर, है ना, ऑपोजिट साइड होगी। उसके बाद बीसी साइड क्या होगी? हाइपोटेनस। आ गई बात समझ में? हाँ। अभी ये सी के इधर ऑपोजिट वाली साइड हो गई और ये हाइपोटेनस आपको मिल गई। अब नीचे ये बेस है। हाँ, तो बेस 4 सेंटीमीटर लिखा है। अब या तो आप ऑपोजिट बेस का रिलेशन लगाओगे तो आपको ऑपोजिट मिल जाएगा, बेस हाइपोटेनस का रिलेशन लगाओगे तो आपको हाइपोटेनस मिल जाएगा। तो हाँ, तो अगर ऑपोजिट और बेस का रिलेशन लगाना है तो कौन सा थीटा लगेगा? वेरी गुड, तो tan 30 लगाएंगे, है ना, tan 30 की वैल्यू होगी। तो tan 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू आप लिखोगे 1/√3। ऑपोजिट साइड क्या है आपकी? ए बी। बेस क्या है? ए सी। तो आप लिखेंगे 1/√3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, फाइंड करनी है क्या? यस। और ए सी कितना है? 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए बी की वैल्यू क्या आई? 4/√3, है ना। इसको चाहेंगे तो क्या कर देंगे? रेशनलाइज कर दीजिए। तो रेशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा? 4/√3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3। तो ए बी कैन बी रिटर्न एज 4√3/3 सेंटीमीटर। तो आपने इसको रेशनलाइज कर दिया तो आपको ये ए बी की वैल्यू मिल गई।
लेंथ ए बी यू आर गेटिंग, अंडरस्टूड? हाँ, गुड। अभी ए बी भी आ गया बेटा, तो अभी यहाँ पे आइए वापस से, ए बी को यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, कितना आया ए बी? 4/3√3। अभी आपको हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस अप्लाई करना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, कॉस थीटा। तो आप अप्लाई करेंगे cos 30। cos 30 को क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। पुट डाउन द वैल्यू ऑफ cos 30, √3/2। बेस को क्या मेंशन करना है, AC। हाइपोटेनस कितना है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, √3/2, AC कितना होगा, BC कितना होगा, थ्री ना। अच्छा, BC तो फाइंड करना है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो √3 × BC = 4×2 = 8। तो यहाँ पे आपकी BC की जो वैल्यू हो जाएगी 8/√3। अब इसको रेशनलाइज करें, 8/√3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3। तो यहाँ पे आएगा BC = 8√3/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको BC मिल गया। अंडरस्टूड? So in this way you are getting BC as well as AB. हो गया नोट? चलिए दूसरे थोड़े एक अलग और वैरायटी पर आएंगे। यहां लिखिए प्रॉब्लम इन ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q। राइट एंगल एट Q। PQ = 3 सेंटीमीटर and PR = 6 सेंटीमीटर। Find angle QPR, angle PRQ and QR। ये सब चीजें आपको फाइंड करनी है। ट्रायंगल PQR के अंदर में राइट एंगल कहां पर है, Q पर। PQ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, PR की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। हमें QPR और साथ में PRQ और QR फाइंड करना है।
फिगर ड्रॉ करिए, क्वेश्चन नोट करिए और फिगर ड्रॉ करिए। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू है। ये राइट एंगल कहां पे, क्यू पर 90 है, ठीक है बेटा। अभी क्यू भी मेंशन करना है और आर भी मेंशन करना है, तो कहीं पे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज यहां पे हमने पी मेंशन कर दिया, ये पी क्यू और इधर हो गया आर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, पी आर 6 सेंटीमीटर है, क्यू आर तो फाइंड करोगे ही, और बाकी आपको यहाँ पे ये एंगल क्यू पी आर और पी आर क्यू फाइंड करना है। ये क्यू पी आर ये वाला एंगल है, ये जो एंगल है इसका क्या नाम है, क्यू पी आर। और इधर का जो एंगल है ये कौन सा एंगल हुआ, पी आर क्यू। समझ गए। अब देखो एंगल फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड कैसे होगा भाई, है ना। दोनों को एक्स नहीं पकड़ेंगे, अगर सबसे पहले हम एंगल पी को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एंगल पी के ऑपोजिट वाली जो साइड हो गई वो कौन सी हो गई, तो इसको ये साइड ऑपोजिट हो जाएगी। थीटा को यहाँ पे हमने कंसीडर सपोज किया इस एंगल को, और क्यू आर ऑपोजिट हुआ तो नीचे वाला पी क्यू, पी आर हाइपोटेनस। अभी तुम खुद देखो, यहाँ पे जल्दी से देखो और समझो। अगर मैं पी को ले रहा हूं, सपोज पी पे अगर एंगल ले रहा हूं थीटा को, या इस एंगल को मैं कंसीडर पी पे कर रहा हूं, या एक्यूट एंगल, तो यहाँ पे मेरे पास गिवन क्या है, बेस और हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन है, कॉस थीटा। तो हम उसको क्या लिखेंगे, कॉस पी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हाँ, क्योंकि आपको एंगल पी फाइंड करना है, तो यू मस्ट हैव टू राइट कॉस पी। कॉस पी, कॉस पी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो कॉस पी इज इक्वल टू आप लिखोगे, बेस क्या है आपका, पी क्यू जो 3 सेंटीमीटर है, 3/6। इसको कैंसलेशन करो तो कितना आएगा बेटा, 1/2। अब इधर cos p इक्वल टू 1/2 है। देख जल्दी से, ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए। 1/2 cos में कब वैल्यू आती है, अरे sin 30 नहीं, cos में वैल्यू कब आती है, 1/2 cos 60, है ना, cos 60 आता है। इसके लिए यहाँ पे आपका एंगल p क्या हो जाएगा, इसको कंपेयर करोगे तो एंगल p विल बी 60 डिग्री, अंडरस्टूड। इसीलिए एंगल p कितना आया, 60 डिग्री। तो यहाँ पे अभी ये एंगल p को आप यहाँ पे लिख दीजिए 60 डिग्री। अब एंगल r फाइंड करना है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगा। सो एंगल r इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 60। सो 180 माइनस 150
30 डिग्री। सो एंगल आर आपको 30 डिग्री मिल गया। अभी एंगल आर भी मिल गया है। सो यहां पे अभी आपको क्या फाइंड करना है? ऑपोजिट साइड क्यू आर। तो अभी एक काम करो, देखो बेस भी है हाइपोटेनस भी, अगर ऑपोजिट और हाइपोटेनस ले लेंगे तो क्या कौन सी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे? साइन 60 ना, साइन थीटा माने साइन 60। तो आप यहाँ पे अप्लाई करिए, साइन 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस साइन 60 है, तो साइन 60 कितना होगा? इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी? और हाइपोटेनस क्या होगा? टी आर। क्यू आर कितना है? फाइंड करना है। पी आर कितना है? 6। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्यू आर इज इक्वल टू 6√3/2। तो कितना आया मेरे प्यारे बच्चों? 3√3 मिल रहा है ना? समझ गए कि कैसे निकलेंगे बाकी की साइड्स? ये √27 हमारा निकाल के बैठा था, क्या बेटा का नाम था? जयदीप टैंक है। अरे ये √27 ही तो हुआ, ये अंदर में इसको लोगे तो 3 3 9 3 27, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? √27 भी लिख सकते हैं। पर जयदीप ने इसको डायरेक्ट उससे अप्लाई किया, पाइथागोरस से, है ना जयदीप? यस। अभी एनसीईआरटी 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 पर आई है, ट्रू फॉल्स को क्लियर करते हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन,
जैसे यहाँ पे ये लिखा है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, तो हमें इसको चेक करना है कि LHS RHS से कि ये क्या है, ये वेरीफाई होगा कि नहीं होगा। तो कैसे करोगे? सबसे पहले यहाँ पे सपोज ए की वैल्यू तुम्हें जो मन आए ले लो, 30 डिग्री ले लिया और बी ले लिया 60। तो अभी पुट करके चेक कर लो, LHS की वैल्यू देखो जल्दी से। साइन 30 प्लस 60 कितना हो गया? साइन 90 की वैल्यू बोलो जल्दी से। 1। अभी RHS में सब्स्टिट्यूट करो, साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन 30 प्लस साइन 60, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। इसको अगर आप ऐड करोगे तो 1 प्लस √3/2 हो गया। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है क्या सब वैल्यूज के लिए? नहीं हुआ ना सब वैल्यूज। तो यहाँ पे आप लिखेंगे LHS एंड RHS, ये जस्टिफाई कर रहे हैं हम रीजन के साथ, नॉट इक्वल, इसलिए आपका आंसर जो है वो स्टेटमेंट फॉल्स होगा। इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अभी सेकंड है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तुम साइन 0 की वैल्यू देख लो और साइन 90 की वैल्यू देख लो, वैल्यू इंक्रीज कर रही है क्या? एस थीटा इंक्रीजेस। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे तुम्हारा थीटा बढ़ता है। अभी तुम खुद देखो भाई, साइन 0 की वैल्यू अगर तुमने लिखा था तो कितना लिखा था? 0 लिखा था, और जब यहाँ पे तुमने थीटा को इंक्रीज किया तो साइन 90 में भी कितना हो गया? तो यहाँ पे वैल्यू क्या कर रही है? इंक्रीज हो रही है ना। सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन पर आइए और इस पे सोचिए। डिक्रीज कर रही है। वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस लिखा है। अब आप खुद चेक करो, देखो कॉस 0 की वैल्यू लिखो और यहाँ पे कॉस 90, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीजेस। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फोर्थ पर आइए, यहाँ लिखा है साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू फॉर ऑल वैल्यूज। क्या सारी वैल्यूज में साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं? यस सर। तेरा साइन 30 जितना होता है उतना कॉस 30 होता है, सेम वैल्यूज है क्या? तो फिर इक्वल कैसे हुआ? अगर साइन 30 की वैल्यू तुम्हारी 1/2 है तो कॉस 30 की वैल्यू 1/2 नहीं √3/2 होती है। हाँ,
तो यहाँ पे जब ये तुमने यहाँ पे देख लो तो ये सब वैल्यूज के लिए इक्वल नहीं है, सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए इक्वल है। हाँ, दैट इज ओनली फॉर 45। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स, वैल्यूज आर इक्वल ओनली फॉर only for 45 degree, understood? तो ऐसे सब चीजों को समझो, यही सब तो आपको असर्शन रीजनिंग में इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट आपको लिखा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। मतलब आपको अगर ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट यहाँ पे 0 कर देता हूं तो कॉट 0 की वैल्यू, कॉट 0 की वैल्यू ये बोल रहा है नॉट डिफाइंड। क्या ये बात सही है कि गलत है? कॉट 0 नॉट डिफाइंड है, तो फिर बस एकदम कॉट डिफाइंड जब 0 है तो फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? So that is correct. Cot 0 is not defined.